हेलो मित्रों, देखिए वाक्यांश के लिए कुछ शब्द देखते हैं। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो मित्रों क्या कहते हैं? दक्षिण और पूर्व की दिशा, दक्षिण और पूर्व की दिशा ये वाली हो गई, इसको बोलते हैं आग्नेय। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पूर्व और उत्तर की दिशा को बोलते हैं ईशान। पूर्व और उत्तर की दिशा ये वाली इधर। और उसके बाद है उत्तर और पश्चिम की दिशा क्या बोलते हैं? वायव्य। उत्तर और पश्चिम ये वाली, इसको बोलते हैं वायव्य। और दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम इसको बोलते हैं नैऋत्य। इसके बाद देखिए जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं मित्रों? क्षितिज। उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष या कुबेर, या तो यक्ष बोलते हैं या कुबेर। दो दिशाओं के मध्य के कोण को क्या बोलते हैं मित्रों? विदिश। दो दिशाओं के मध्य के कोण को विदिश बोलते हैं। चारों ओर की सीमा को चौहद्दी बोलते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? नैऋत्य। दक्षिण और पश्चिम की दिशा कौन सी हो जाएगी मित्रों? नैऋत्य। इसको नैऋत्य बोलते हैं। उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं मित्रों? ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान। आगे देखिए संध्या और रात्रि के बीच का समय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द होगा। तो क्या होगा मित्रों? संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली। उसको क्या बोलते हैं? गोधूली। जब ना तो अंधेरा हुआ हो और ना ही रात्रि। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है मित्रों? उषा काल, अरुणोदय या प्रत्युष काल। सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्य उगने से पहले का समय क्या कहलाता है? उषा काल, अरुणोदय, प्रत्युष काल। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त। 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय दिनमान। आगे देखिए दिन का प्रथम भाग, मतलब दोपहर से पहले का भाग क्या कहलाता है? पूर्वाह्न। और दिन का मध्य भाग मध्याह्न। और दिन का अंतिम भाग क्या कहलाता है मित्रों? अपराह्न। आगे देखिए संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या पूर्व रात्र। रात्रि और संध्या के बीच का बेला, जब गाय जंगल से लौटती है और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है उसे क्या कहते हैं? गोधूली। ये हम पढ़ के आए हैं अभी। और रात के मध्य का भाग, मतलब रात का जो मध्य भाग है उसको बोलते हैं निशीथ। क्या बोलते हैं मित्रों? निशीथ। और मध्य रात्रि का समय मध्य रात्र हो गया। आगे देखिए किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द आधी रात का अर्थ का द्योतक शब्द किस क्रमांक में? तो आधी रात का मतलब मित्रों क्या हो गया? अभी पढ़ा है हमने, निषेध। 4 नंबर ऑप्शन होगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो मित्रों इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न नहीं होता, अपराह्न होता है। बिना काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक हो गया। जिसको जीता ना जा सके अजय हो गया। और जिसको अनुभव किया जा चुका उसके
अनुभूत हो गया। तो ये ऊपर वाले तीनों सही है, ये इसमें 4 नंबर में अपरान आएगा। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है मित्रों? छिद्रान्वेषक। छिद्रान्वेषक। आगे देखिए, किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालने का कार्य छिद्रान्वेषण करता है, और दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषक कहलाता है। किसी साहित्य की कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है, और गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक कहलाता है। किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला निरीक्षक कहलाता है, और किसी योग्यता की जांच करने वाला परीक्षक कहलाता है। चलिए आगे देखिए, किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है तो पराये दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी, जो अधर्म करने से डरे धर्मभीरु। तो इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा मित्रों। और आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत। ये 3 सही है और ऊपर वाला गलत है आपका। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला क्या कहलाता है मित्रों? छिद्रान्वेषी। आगे देखिए, तो देखिए मित्रों, ये इतने शब्द थे। धन्यवाद।